Hi everyone, this is Satyam before you, and today once again I am before you to have a profound discussion, have a depth discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all, please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now, without wasting your time, without any further delay, I gonna start the discussion. And as usual, first of all, we will move toward the title of this very editorial. So, moving toward the title of this very editorial, the title of this editorial is Era of War is Over on PM Modi-Putin Meeting. Era of War is Over. जो जंग का युग था वो युग अब समाप्त हो गया है। ये समय जो है युद्ध का, ये समय जो है जंग का नहीं है। जरूरत किस बात की है? जरूरत है कोलैबोरेशन की। जरूरत किस बात की है? जरूरत है कोलैबोरेशन की। और इसी दो शब्द का यूज करके, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन को समझकर, इसी के पद चिन्हों पे आगे बढ़कर सभी देश जो है एक साथ आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। ऑन पीएम मोदी पुतिन मीटिंग, संघाई कोऑपरेशन SCO का एक मीटिंग होता है। और वो मीटिंग कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान का एक शहर का नाम समरकंद है। उस शहर में तो उसमें 8 प्रोमिनेंट मेंबर्स जो इनके हैं SCO के, उनका मीटिंग होता है। बट जो नोटिसेबल मीटिंग है पार्टिकुलरली, वो कौन है? मोदी और पुतिन का जो मीटिंग होता है वो बहुत ही नोटिसेबल है, बहुत ही प्रोमिनेंट मीटिंग था। और उसी के बारे में आज का एडिटोरियल हमको पढ़ना है। ये कुछ मेंबर्स हैं जो SCO के मेंबर्स हैं, उनका पिक्चर्स आपके सामने है। और जब आगे हम अग्रसर पर करेंगे इस एडिटोरियल में, तो हम लोगों को 2 पोर्ट के बारे में पढ़ना है। और वो पोर्ट है, एक ग्वादर पोर्ट यहाँ पे जो पाकिस्तान के एरिया में है, और दूसरा एक चाबहार पोर्ट है। आपको बता दें कि जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है ताकि ये ट्रेड में आसानी कर सके, और जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा उसको बनाया गया, उसको रिनोवेट किया जा रहा है। सो 2 पोर्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ध्यान रखना है कि पोर्ट का लोकेशन कहाँ है। ओके, आइए हम लोग पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं। पैराग्राफ टाइटल की ओर अगर मूव करते हैं तो इसमें यह लिखा हुआ है कि इंडिया डिड वेल टू कॉशन व्लादिमीर पुतिन ओवर द यूक्रेन वॉर। इंडिया डिड वेल, इंडिया ने जो कदम है ना वो बहुत ही फूंक फूंक कर रखा है। जब हम लोग को पता है, जब यूक्रेन के साथ रसिया युद्ध को चालू किया था यूक्रेन के लिए, तब क्या था कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट था वो नहीं दिया था कि हम किसके साथ हैं, और ऐसा देना भी नहीं चाहिए था। न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई थी। बट इंडिया जो मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन को कहते हैं कि ये युद्ध का जो समय है, युग जो है वो नहीं है, तो इसको कहने का एक दूसरा मीनिंग भी निकाला जा रहा है। बट ऐसी कोई बात नहीं है। यह कहकर उन्होंने जो कंसर्न्स हैं, अगर 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा होता है तो उसके जो कंसर्न्स हैं उनको वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन के बारे में, पुतिन से कह के। और बाद में पुतिन के द्वारा भी कहा गया कि वो भी इस बात से बहुत अच्छी तरह से अवगत भी हैं कि क्या क्या इसका अफेक्ट है, किस तरह से देश अफेक्ट होता है युद्ध से, वो भी अवगत हैं। सो इसी के बारे में आज का एडिटोरियल हम लोगों को पढ़ना है। और आइए देखते हैं कि क्या है। पहले पैराग्राफ की ओर हम लोग मूव करते हैं। कंपेयर टू इट्स रिलेटिवली लो की पास्ट, अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, किससे कंपेयर करना है तो टू इट्स रिलेटिवली लो की, जो लो प्रोफाइल का पास्ट रहा है, जो भविष्य नहीं, जो भूतकाल, जो पहले का जो समय रहा है वो क्या था, कंपेयर किया जाए तो बहुत ही लो प्रोफाइल का था, बहुत ही रिस्ट्रेंट था। द समिट, जो इस बार जो समिट हुआ किसका? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, SCO का। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन समरकंद में होता है, उज्बेकिस्तान का एक शहर का नाम है। टुक प्लेस इन द, पहले क्या था, बहुत ही लो प्रोफाइल था, लेकिन इस बार जो हुआ वो क्या था, वो जो मीटिंग हुआ वो क्या हुआ, टुक प्लेस इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन। क्रॉस हेयर्स मीन्स क्या हुआ, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था, एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ था। कहाँ के लिए? इंटरनेशनल अटेंशन के लिए। मीन्स सभी जो इंटरनेशनल कंट्रीज थे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अटेंशन था वो केंद्रित था इस मीटिंग पे। इस बार कुछ ज़्यादा ही केंद्रित किया गया था पहले के बजाय से। तो कंपेयर किया जाए तो ये रिलेटिवली क्या था, कंपेरेटिवली क्या था, एक लो प्रोफाइल पास्ट जो था। बट इस बार जो समिट का, शंघाई कोऑपरेशन का जो मीटिंग होता है वो क्या होता है, क्रॉस हेयर्स ऑफ इंटरनेशनल अटेंशंस में होते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द SCO's न्यू एग्रीमेंट्स ऑन रीजनल इंगेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम मीन्स इसके सिवाय, कि SCO का न्यू जो एग्रीमेंट हुआ किस चीज पे, तो रीजनल एंगेजमेंट, रीजनल क्षेत्रों में, क्षेत्र का क्या करना है, इंगेज करना है क्षेत्र से, है ना, रीजनल इंगेजमेंट करना है। उसके बाद क्या क्या हुआ, डिस्कशंस अमंग द 8 मेंबर्स, 8 जो मेंबर्स हैं उस SCO ग्रुप में,
जो प्रोमिनेंट मेंबर्स है उनमें ये डिस्कशन चलता है, ये वार्तालाप होता है कि इंक्लूडिंग 4 सेंट्रल एशिया, जिसमें 8 में से क्या है 4 सेंट्रल एशिया के देश हैं, वो कौन कौन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। वो फोकस किया जा रहा था, इस बात पे ध्यान दिया जा रहा था क्या करना है, तो इंडक्ट करना है, वेलकम करना है ईरान को, मीन्स अपने में इस मेंबर का एक पार्ट बनाना है ईरान को एज ए मेंबर, एक मेंबर के तौर पे। और इससे क्या हुआ कि ब्रोडनिंग द एससीओज डायलॉग पार्टनर्स टू द बेस्ट, क्या करेंगे, जो एससीओ का डायलॉग है वो बेस्ट के जो पार्टनर्स हैं उनको वहां तक क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, एंड साउथ एशिया। एंड ऑन ट्रेड, ट्रेड पे बात होता है, टूरिज्म पे बात होता है, और काउंटर टेररिज्म की जो टेररिज्म फैल रहा है, जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसको कैसे काउंटर किया जाए इन द रीजन, उस क्षेत्र में। मतलब क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम द एससीओज न्यू एग्रीमेंट ऑन रीजनल एंगेजमेंट का जो डिस्कशन चला, एक न्यू जो एग्रीमेंट हुआ, उसके सिवाय डिस्कशंस इस बात पे हुई कि और किसके किसके बीच में, जो 8 मेंबर्स थे उसमें जो 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को लेकर वो फोकस किया गया कि इंडक्ट किया जाए, ईरान को मेंबर बनाया जाए एससीओ का। और ये बात ब्रोडनिंग किया गया, ब्रॉड करके एक्सपैंड करके एससीओ डायलॉग पार्टनर्स में कहाँ कहाँ, तो वेस्ट और साउथ एशिया का, एंड ऑन द ट्रेड, टूरिज्म एंड काउंटर टेररिज्म इन द रीजन। ये सभी चीज़ों पे बात चला। हाउएवर, हालांकि क्या हुआ कि मोर फोकस वाज ऑन द बायलैटरल मीटिंग्स ऑन द साइड लाइन्स। ज़्यादा फोकस जो था इस बात पे था कि बायलैटरल मीटिंग्स पे फोकस किया गया था, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल से जो बहुत सारे जो प्रोमिनेंट फेस थे वो फेस टू फेस कभी मिले नहीं। तो बात इस बात की थी कि कब वो मिलते हैं, कैसे वो बात करते हैं, किस किस मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल से एक, अगर ये जिनपिंग की बात की जाए तो जब से कोरोना का पैंडेमिक फैला है तब से वो विदेश में लोगों से सामना सामनी फेस टू फेस अगर देखा जाए तो बात नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर बात की जाए व्लादिमीर पुतिन की, तो वो भी अगर देखा जाए तो जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर, तब से वो भी फेस टू फेस बात बहुत सारे लीडर्स से नहीं कर पाए हैं। सो ये जो बायलैटरल मीटिंग था साइड लाइन को रखते हुए, जो एससीओ का मीटिंग हुआ, उसके बाद जो बायलैटरल मीटिंग उसके साइड लाइन पर चला, तो ये साइड लाइन मीटिंग जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही नोटिशिएबल था। एज दिस वॉज द फर्स्ट सच मेजर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये जो था, जो मीटिंग था बायलैटरल मीटिंग, ये सच ऐसा मेजर कॉन्फ्रेंस था दैट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अटेंडेड सिंस द यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसके बाद को लेकर, उसके बाद से ये पहली बार ऐसी एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें वो अटेंड किए। एज वेल एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट विजिट एब्रोड बाई चाइनीज जिनपिंग, प्रेसिडेंट जिनपिंग का भी ये क्या था, सबसे पहला जो एब्रोड मीटिंग था, एब्रोड मीन्स विदेशी मीटिंग था बाई जिनपिंग के द्वारा सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक। मैंने आपको पहले बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक से लेकर और जो ताइवान का टेंशन हुआ उसके बाद जो जिनपिंग है उनका पहली बार एब्रोड में ये मीटिंग, इस तरह का कुछ मेजर मीटिंग हुआ। सो इसलिए ये बायलैटरल मीटिंग जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो उनका जो अटेंडेंस था, उनकी जो मौजूदगी थी वो इक्वली मीनिंगफुल था और वही बहुत ही सार्थक रहा, गिवन इस बात को लेकर कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, सबसे ये पहली बार था कि ही मेट मिस्टर पुतिन सिंस द वॉर के बाद ये पहली बार व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे होते हैं, एंड मिस्टर जिनपिंग सिंस द स्टैंड ऑफ एट एलएसी 2020। और 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ, जो स्टेलमेट आया था 2020 में एलएसी को लेकर, उसके बाद ये पहली बार जिनपिंग के साथ भी इनका मिलन होना था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही मीनिंगफुल मीटिंग था। दिस वाज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम, ये इस बार जो मीटिंग हुआ ये पहली बार ऐसा हुआ दैट ही केम फेस टू फेस विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ फेस टू फेस होने की भी ये बहुत ही क्या था, पहला मेडन चांस था शहबाज शरीफ से। एंड स्पेकुलेशंस वाज, और ऐसा कयास लगाया जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, और ये अनुमान जो था वाज राइफ, बहुत ही क्या था, एबुंडेंट में था कि ही वुड होल्ड मीटिंग्स, वो मीटिंग्स को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे विथ इंडियाज एडवर्सरीज, इंडिया की जो राइवल्स हैं उनके साथ मीटिंग को होल्ड करवाया जाएगा, ऐसा कयास, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। While the meeting with मिस्टर शरीफ और मिस्टर जिनपिंग डिड नॉट मटेरियलाइज, लेकिन क्या हुआ कि मीटिंग जो था मिस्टर शरीफ के साथ जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो राइवल्स हैं, जो अपोनेंट्स हैं, और मिस्टर शरीफ और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनके साथ मीटिंग, तो क्या हुआ, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, मीन्स साकार नहीं हो पाया, मीन्स जैसा कयास लगाया जा रहा था वैसा नहीं हो पाया, अगर नहीं हुआ
तो वेस्टर्न कैपिटल से वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो फोकस किया किस चीज़ पे, ऑन हिज पुतिन मीटिंग, मोदी जी का जो मीटिंग होता है पुतिन के साथ, उस पर फोकस पूरा सेंटर्ड कर दिया गया। मोदी ओपनिंग कमेंट, मोदी का जो मीटिंग था उसमें जो ओपनिंग कमेंट था मिस्टर पुतिन को लेकर, दैट द ईरा ऑफ वॉर हैज एंडेड। उन्होंने पहली जो कमेंट था वो उन्होंने ये बोला कि जो युद्ध का जो समय है जंग का, वो अब नहीं है। हैज एंडेड समाप्त हो गया है, हैज बीन रेड एज, और उस बात को ऐसे पढ़ा जा रहा है लोगों के द्वारा जैसे क्या है कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं क्या किए हैं, राष्ट्रपति पुतिन जो है उनको लताड़ा गया है उनके द्वारा इस स्टेटमेंट के द्वारा, बट ऐसा कुछ था नहीं। रशियाज वॉर इन यूक्रेन, हाउएवर, हालांकि इट वुड बी रॉन्ग, ऐसा कहना गलत होगा, टू रीड, ऐसा पढ़ना गलत होगा कि मिस्टर मोदीज इंगेजमेंट विथ मिस्टर पुतिन, मिस्टर मोदी का जो इंगेजमेंट है पुतिन के साथ एज एनी काइंड ऑफ पब्लिक सेमिंग, ये एक पब्लिक सेमिंग की तरह कि उनका जो मीटिंग है, उनका जो कमेंट था, उनको एम्बैरेस करने के लिए दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं थे, बट रैदर इसके बजाय क्या था, यह एक एक्सप्रेशन था ऑफ द कंसर्न, जो चिंताएं हैं, जो एंग्जाइटी है, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका था उनका ओवर द वॉर को लेकर। समथिंग दैट मिस्टर पुतिन सेड ही अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था, कुछ ऐसा कंसर्न था जो मिस्टर पुतिन ने भी कहा कि मैं भी इसको भली भांति जानता हूं, मैं भी इस बात से, इस चिंता से बहुत ही भली भांति अवगत हूं। आगे बढ़ते हैं। ए डे बिफोर मिस्टर पुतिन हैड ऑल्सो सेड, एक दिन पहले मिस्टर पुतिन ने कहा था टू जिनपिंग से दैट ही अंडरस्टूड चाइनाज कंसर्न, वो चाइना की जो कंसर्न है वो समझते हैं। इंडिकेटिंग रसियाज रियलाइजेशन, वो इस बात का इंडिकेट भी करता है कि रसिया का जो रियलाइजेशन है, रसिया का जो एहसास करता है किस चीज़ का, ऑफ द नीड, इस ज़रूरत का एहसास उसको है टू इफेक्ट ए सीज फायर, कि क्या कर सके, जो शांति है उसको इफेक्ट में ला सके, और डायलॉग को, क्योंकि डायलॉग से और शांति से ही, यानी कि बात से ही बात बनेगी, और इस बात को रशिया भली भांति जानता है, बहुत भली भांति उस बात से अवगत भी है। ऐसा एक दिन पहले मिस्टर पुतिन ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा भी था। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया नाउ कम्स इनटू प्रोमिनेंस एज चेयर ऑफ द एससीओ। अब अगले साल जो एससीओ का मीटिंग होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, तो इंडिया एक प्रोमिनेंस में आ जाता है ना, एक नोटिसिएबल मेंबर बना होता है अभी, और एंड इट इज मेकिंग प्रिपरेशंस, और ये तैयारी में भी लग चुके हैं फॉर नेक्स्ट ईयर्स एससीओ समिट, जो नेक्स्ट ईयर में एससीओ का समिट होने वाला है उसके लिए, अहेड ऑफ द G20 समिट के पहले, और ये कहाँ होने वाला है, तो इन न्यू दिल्ली में होने वाला है। इंडिया नीड्स टू इंश्योर, इंडिया इसको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एससीओ मेंबर, कि सभी पार्टिसिपेशन करें एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान, खास करके किसको चाइना और पाकिस्तान के भी जो लीडर्स हैं वो भी आए हैं हमारे देश में इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इस बात को सुनिश्चित करना होगा इंडिया को, डिस्पाइट द टेंशन के बावजूद भी, विच विल इंटेल, वो इस बात को क्या करेगा, इंटेल करेगा, नेसेसिएट करेगा सम डिप्लोमेटिक एल्बोग्रीज, कि भारत को क्या करना होगा, कुछ हार्ड वर्क करना होगा, डिप्लोमेटिक हार्ड वर्क करना होगा, बाई किनके द्वारा करवाना होगा, तो बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है उनके द्वारा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ अगले कुछ महीनों में, बिगिनिंग दिस वीक एट द यूएन जनरल असेंबली, और वो इस बात को यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जो यूएन जनरल असेंबली होने वाला है वहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इंडियाज पिच, इंडिया का जो लाउड डिमांड रहा है, जो पिच रहा है टू द एससीओ से, किस बात के लिए, तो फॉर कनेक्टिविटी विथ द यूरेशियन रीजन्स, की एशिया और यूरोप का जो रीजन्स है उससे कनेक्टिविटी के लिए, हिंजेज ऑन, इस बात पे डिपेंड करना है, इट्स डेवलपमेंट, जो विकास में लगे हुए हैं, इंडिया जो विकास कर रहे हैं किस चीज़ का, तो जो चबाहर पोर्ट है थ्रू ईरान एंड ट्रिवर्सिंग यूएस सैंक्शन, और जो यूएस ने उस पर सैंक्शंस लगाया उसको कैसे उल्लंघन किया जाए उसका, उस सैंक्शंस का, तो इस बात पे डिपेंड करता है। वाइल स्टिल कंपीटिंग विद द, जबकि ये उसी समय कंपीट कर रहा होता है किसके साथ, तो विद द चाइना पाकिस्तान बैक्ड ट्रांजिट रूट्स, जो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है आने जाने का जो रास्ता है थ्रू ग्वादर। ऑन टेररिज्म, अगर टेररिज्म पे बात किया जाए, इंडिया विल हैव टू इंश्योर, इंडिया को इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो एससीओ वॉक द टॉक मीन्स क्या होता है, एससीओ जो बात को कहता है उसको लागू भी करता है, मीन्स
क्या बोला जाए, टू डू व्हाट वन सेड, एससीओ जो कहेगा वो करेगा। तो इस बात को इंडिया को सुनिश्चित करवाना होगा, वॉक द टॉक करवाना होगा ऑन बिल्डिंग ए न्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। इस बात को सुनिश्चित करवाना होगा कि एक बिल्ड करे जाए न्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट को, सुदृढ़ लिस्ट बनाया जाए कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन सभी का। और क्या करना है, एन एरिया, एक ऐसे क्षेत्र में वेयर इट्स फ्रिक्वेंटली थ्वार्टेड बाई चाइना, जो चाइना के द्वारा हमेशा से क्या किया गया, अड़चन डाला गया है। चाइना ने हमेशा टेररिस्ट को डिजाइनेट करने में अपना टांग अड़ाया है, अपनी जो पावर है उनका यूज किया गया है। सो इंडिया को इस बात को सुनिश्चित करना होगा। मीनवाइल न्यू दिल्ली विल ऑल्सो हैव टू बैलेंस, न्यू दिल्ली को इस बात को भी बैलेंस करना होगा। क्या, इट्स टाइज, इनके जो टाइज हैं, कीपिंग वेस्टर्न पार्टनर्स इन द क्वाड, की जो वेस्टर्न इनके पार्टनर्स हैं उनको क्वाड है उसमें रखें। एंड अदर ग्रुपिंग रीएश्योर्ड, और दूसरे भी ग्रुपिंग्स हैं उनको भी एश्योर करके रखें, उनको भी दिलासा दे के रखें। स्पेशली एज द पोलराइजेशन, खास करके तब जब पोलराइजेशन चल रहा होता है, जब ध्रुवीकरण चल रहा होता है, दो अलग अलग भागों में देश बट रहा होता है बिटवीन द यूएस और यूरोपियन कोएलिशन, और एक तरफ रशिया और चाइना लेड कंबाइन कंटिन्यूज टू ग्रो। तो ऐसे समय में न्यू दिल्ली को क्या करना होगा कि इनके जो टाइज हैं उसको क्या, जैसे टाइज जो है कीपिंग वेस्टर्न पार्टनर्स इन द क्वाड एंड अदर ग्रुपिंग्स रीएश्योर्ड, सभी को क्या करना होगा, रीएश्योर्ड करना होगा, खास करके तब जब पोलराइजेशन चल रहा होता है यूएस और यूरोपियन में यूनियन में, और कोएलिशन चल रहा होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ में रसिया चाइना लेड कंबाइन कंटिन्यूज टू ग्रो। तो आज का आर्टिकल जो है यहीं समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी समय में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।